आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सारे अधिकारियों सारे बच्चे से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना स्थान कृपया ग्रहण कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने आज़ादी का 75वां साल बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। मीरा तिवारी की मंडली हमारे बीच में उपस्थित में सबसे बड़े हैं। मुदीरा सिंह, आपने 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके पीछे तेजस्वी आ रही है, इसके पीछे जोया आ रही है। मोनिका सिंह ने 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके पीछे जोया नाम और उसके आगे तेजस्वी सिंह। तेजस्वी सिंह ने 92% मार्क्स टेंथ में प्राप्त किए हैं और जोया नाम ने 91% मार्क्स टेंथ में प्राप्त किए हैं। अनुष्का सिंह, आकृति सिंह, जोया नाम, अनुष्का सिंह, आजा बेटा। अनुष्का सिंह नहीं है, उनकी जगह पर हमारा ये है काउंसिलर है सर, इनकी बेटी है सर आकृति। आकृति भी सर इनकी बेटी है, इन्होंने भी सर 82% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये अनुष्का और आकृति दोनों सभी कहने हैं। अंशिका श्रीवास्तव, इन्होंने 85% टेंथ में प्राप्त किए हैं। इन्हें जोरदार तालियां बजाइए। आइए आप आइए।
इसके बाद चौथे यादव ये हमारे जोश आपके कार्यालय में इस बच्ची ने 80% नंबर प्राप्त किए हैं 12th क्लास में। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कंचन यादव, कंचन यादव, कंचन यादव, नैना यादव, आपके भी 85% 10th क्लास में आए। पल्लवी से दीपिका, इसी देशवाल के बाद जानवी से उसके बाद तनु सिंह, तनु सिंह ने 80% क्लास में प्राप्त किए हैं। उसके बाद अनामिका सिंह, अनामिका सिंह आपके 86% मार्क्स आए हैं क्लास 10th में। अब इसके नीचे हम बुला रहे हैं हमारी छोटी सी लड़की चांदनी त्रिपाठी। ये सर हमारे जो वामा शासी कंपटीशन हुआ था इसमें डांस में इस बच्ची ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था। इसकी जोरदार ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। इसके बाद दो दुप्रिया लड़की है, बड़े साइज का तो बैडमिंटन दो दुप्रिया पकड़ो, बहुत बढ़िया। दुप्रिया के बाद कोमल, कोमल के बाद प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी। इस बच्ची ने सर मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पेंटिंग में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए बच्ची बना के लाई है सर। आपको कितनी भेंट देना चाहती है बच्ची? जोरदार ताली बजाइए इस बच्ची के प्रदर्शन के लिए। श्वेता पांडे, ये हमारी पुलिस लाइन की आउटस्टैंडिंग डांसर है, इसलिए जोरदार ताली बजाइए सब लोग।
का नाम रोशन करना है, तिरंगे का नाम रोशन। हाँ, मैं आपसे मिली थी एक बार। मैं पेंट में सीखती थी, तो हम पेंट की तो अपने साथ बहुत अच्छा लगा था। श्वेता पांडे डांस कंपटीशन में से लड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद दीप्ति पांडे रंगोली प्रतियोगिता में एक बच्ची ने मामा सारथी के अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अंजलि सिंह नृत्य प्रतियोगिता में भी इस बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अनुष्का हमारे बीच में नहीं है, हमारे स्कूल में है, उनकी नजर आई हुई है। अनुष्का की नजर आई हुई है। ये स्पोर्ट्स में बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी है अनुष्का। वैष्णवी के पीछे काजल है। वैष्णवी जो स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी लड़की है वैष्णवी। रिलायबल मीडिया न्यूज एजेंसी उसके बाद काजल कौन सी रिलायबल मीडिया वैष्णवी के बाद काजल आराध्या आपको तो फेसबुक पे इसी से खबर बनाते हैं कई आराध्या के बाद अंशिका अच्छा आली हमेशा लाइक किया अच्छा आली अंशिका के फादर आए हैं। अच्छा आली के फादर आए हैं। उनके बेटे ने क्लास 10 में 88% मार्क्स प्राप्त किए हैं। उसके बाद प्रतीक्षा सिंह कम पास। दीक्षा सिंह आपके द्वारा भी 84% मार्क्स प्राप्त किए गए। जोरदार ताली। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा सुमित सिंह ने 93.5% मार्क्स प्राप्त किए हैं क्लास 10 में। जोरदार तालियां बजाइए सुमित के लिए। उसके बाद आदित्य इस समय IIT गुवाहाटी में है, तो उनके पिताजी हमारे बीच में हमारे यहाँ पे SIAP है। हमारे बच्चे हैं। सर आपकी एक बेटी गुवाहाटी में है, दूसरी बेटी बेंगलुरु में है। उसके बाद प्रकाश मोहित, अर्चित श्रीवास्तव जल्दी हो अर्चित की सिस्टर है। अर्चित ने 83% मार्क्स प्राप्त किए। मानवीर सिंह ने क्लास 12 में 92% मार्क्स प्राप्त किए हैं। 2000 तालियां बजाइए के लिए। उसके बाद जयक खान ने 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं क्लास 12 में।
जयंत के बाद शशांक, शशांक के बाद गौरव, शशांक उपाध्याय में आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। गौरव सिंह, गौरव के फादर है यहाँ पे विजय से आपने 88% मार्क्स प्राप्त किए क्लास 10 में। अक्षत शुक्ला, अक्षत शुक्ला, आयुष सिंह, आयुष सिंह ने 92% मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन भी जोरदार तालियां बजाई चाहिए। अगेन एक आयुष प्रताप सिंह 82% क्लास 12 में प्राप्त किए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। अर्पित मिश्रा, अर्पित मिश्रा, अर्पित मिश्रा, जीवन कुमार श्रीवास्तव, सुशांत यादव, जल्दी जल्दी भेजो। अर्पित मिश्रा, अर्पित मिश्रा 89% क्लास 10 में। अनुराग तिवारी, आनंद कुमार सिंह 88% क्लास 12 में। प्रभात कुमार सिंह 94% मार्क्स in क्लास 4। जोरदार तालियां बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। विशाल कुमार सिंह 94% मार्क्स in क्लास 12। वेदांत राय, ये बच्चे आप प्लीज अपने जगह पर बैठ जाइए, अपने जगह पर बैठ जाइए। बाकी लोग जो पीछे खड़े हुए हैं, वेदांत स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है। और राहुल कुमार यादव, राहुल कुमार यादव, आलोक यादव, आलोक, सुधांशु, सुधांशु की बात करें। करण के बाद अभिषेक, करण ने 83% मार्क्स प्राप्त किए हैं क्लास 10 में और अभिषेक ने 81% मार्क्स प्राप्त किए हैं। हर्ष कुमार, हर्ष कुमार, इसके पीछे मोहम्मद सुमान, मोहम्मद सुमान ने 76% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आरसी खान, आरसी खान, मोहम्मद सुबान 76% मार्क्स इन बच्चे के आए हैं। ये हमारे यहाँ का छोटा निकाय इसका बेटा है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये बच्चे के लिए हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आरती खान है नहीं, उनकी सिस्टर आई हुई है अपने का प्राइज देने के लिए। आरती खान 75% मार्क्स इस बच्चे के आए हैं। विशाल सिंह, विशाल सिंह 88% मार्क्स क्लास 12 थे। उसके बाद आकाश कुमार है, विनय यादव, देवेंद्र सिंह,
दो में 89% मार्क्स प्राप्त किए हैं क्लास 10 में। मानवीन सिंह, धीरेज सिंह, मानवीन सिंह, मानवीन सिंह, मानवीन रोशन, रोशन, रोशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टर आई है। रोशन फुटबॉल में बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अपने ब्रदर के लिए इसके बाद अंश पांडे, अंश पांडे, अंश पांडे के बाद प्रांजल पांडे, प्रांजल पांडे वो है नहीं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा बच्चे पेंटर है अपने यहाँ पर। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, तालियां बजाइए। अपनी जान न्यौछावर करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने देश को आजादी प्रदान की है, स्वतंत्रता प्रदान की है। सेना पे लड़ने वाला जो जवान होता है, वो चाहे बॉर्डर का हो या बॉर्डर के अंदर का है, दोनों का हमारा लिए अपना सम्मान है। पुलिस विभाग के लोग 24 घंटे अपने ड्यूटियों में रहते हैं, तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने परिवार को जितना समय देना चाहिए शायद उतना नहीं दे पाते हैं। परंतु इसके बाद भी धन्यवाद है उन माताओं को जिन्होंने अपने पति की परेशानी को समझा, जाना, बूझा और अपना सर्वस्व लगाकर अपने बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाया कि आज हमें उन्हें इस पंडाल में बुला के सम्मानित करने का गौरव प्रदान किया। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से और अपनी मेयर साहिबा से इस सर इनको सम्मानित करने का प्रयास करें। जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। दीक्षा मौर्य, दीक्षा मौर्य और दीक्षा मौर्य दोनों सभी बहनें हैं और 10th में एक बच्ची ने 90% और 12th में एक बच्ची ने 94.5% प्राप्त किए हैं। तो जोरदार ताली उनकी माता को जरूर बजाइएगा, उसकी माता को बजाइए, उसकी माता को बजाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आंचल यादव। आंचल यादव मेरे ख्याल से आंचल यादव की यहाँ पर है नहीं, निकाल रहे हैं और अपने आप को इससे जोड़ रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस देश की बागडोर, आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 130 करोड़ भारतीय उनका परिवार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह अमृत महोत्सव एक भव्य और दिव्य आयोजन बना है।
हम सब ने पीछे भी ऐसा महसूस किया, ना इसका 25वां उत्सव मनाया गया, ना 50वां। लेकिन जब एक परम तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश की बागडोर आई, उन्होंने 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसका अमृत उत्सव मनाने का निर्णय लिया और पूरे लगातार 1 साल इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा और ये आयोजन भव्य और दिव्य बना। इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लाख सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपना बलिदान दिया है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने वाले उन्हीं वीर सपूतों और बलिदानियों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित कर रहा है। यह अवसर आज़ादी के नायकों और मातृभूमि के प्रति उनके प्यार को याद करने का है। इसी क्रम में आज यहाँ मेधावी छात्र छात्राओं के अभिनंदन का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पुलिस परिवार के ऐसे बच्चे जिन्होंने शिक्षा, खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी योग्यता का परचम लहराया है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाई जाए उनके लिए। अपनी योग्यता का परचम आपने लहराया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इसीलिए हमारे पास आगे बढ़ने की संभावनाएं दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही अधिक है। आप सब इस देश के भविष्य हैं, भविष्य के भारत हैं। आपके सामर्थ्य और कदमों से भारत आगे बढ़ेगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को आपको एक लंबी यात्रा तय करनी है। आज के इस सम्मान से प्रेरणा लेकर आप जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल बने रहें, इसके लिए आपको प्रयास करना है। अपना और अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने देश का और इस तिरंगे का नाम रोशन करना है, झंडे का नाम रोशन करना है, ऊंचा करना है। मैं यहाँ भी बहुत सारे बच्चे थे, मैंने बच्चों से मिलकर इतनी खुशी हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ये जो बच्चे यहाँ पर सम्मानित हो रहे थे, चाहे हमारी बेटियां रही हों, चाहे हमारे बच्चे रहे हों, उन बच्चों से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। मैं कई जगह मंत्री रहते हुए गया, जहाँ किसी एक सब इंस्पेक्टर का बेटा आईपीएस की कुर्सी पर पहुँचता है, जहाँ किसी एक लेखपाल का बेटा आईएएस की कुर्सी पर पहुँचता है। जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो निश्चित रूप से उन बच्चों को जिनको यहाँ सम्मानित किया जाता है, उन माता पिता को एक गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। यहाँ बैठे जिन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, प्रोत्साहित करने के लिए बुक और मोमेंटोज दिए गए, ऐसे और बच्चे हैं जिनके मन में ये आएगा कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, ताकि कल मुझे यहाँ पर सम्मानित किया जाए। ऐसी शुभकामना मैं देना चाहता हूँ और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ये आज अमृत उत्सव चल रहा है। आज हमारे देश और प्रदेश की जो स्थिति और परिस्थिति है, हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके पिताजी स्टेशन पर चाय बेचते थे और इस देश की सर्वोच्च कुर्सी तक वो पहुंचे हैं। आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहां से संघर्ष करते हुए कहां इस देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं, राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। इस देश के
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं तो आप देखिए कि वो भी संघर्ष करते हुए आज भी उनकी बहन एक गरीब परिवार में जन्मे, पले, बड़े हुए। जब कोविड की लड़ाई चल रही थी, उनके पिताजी की डेथ होती है और एक खबर मिलती है, वो कोविड की टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है जिसके पिताजी की डेथ हो जाए, फिर भी राज धर्म को निभाने के लिए, राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए प्रदेश की 24 करोड़ लोग कैसे सुरक्षित हो, वो विचलित नहीं हुए और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस प्रदेश के एक एक लोगों को बचाने के लिए काम करते रहे। इनसे हमें सीख मिलती है। और मैं जब भी बच्चों को किसी मंच पर, स्टेज पर, जहां परिवार भी बैठा हो, वहां सम्मानित करने का मौका मिलता है, तो मैं थोड़ी सी अपनी बात भी इस परिवार के बीच में, जहां भी मुझे मौका मिलता है, जहां परिवार भी बैठा हो, माता पिता भी बैठे हों, बच्चे भी बैठे हों और उनके साथ साथ इस जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी आपके बच्चों को सम्मानित कर रहे हों, यहाँ की मेयर बैठी हूँ, मंत्री के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इन बच्चों से थोड़ा बात करना जरूर चाहता हूँ। इन बच्चों को ये बताना जरूर चाहता हूँ। मेरे मन में ये बात इसलिए आती है क्योंकि जब बच्चे ऐसे मंचों पर सम्मानित होते हैं तो उनके मन में, जो पीछे बैठे होते हैं उनके बच्चों के मन में भी आता है। तो मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ जिनका 94% रहा हो, वो सोचे कि हम कैसे 99 और 100% होते, जो भी 98 रहा वो कैसे आगे बढ़े, जो थोड़ा नीचे है वो कैसे और आगे बढ़े। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ें कि जहां तक न पहुंचे निगाहें किसी की, होश से भी आगे अपने इरादे, हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है, मंजिलें हमारी सितारों से भी आगे, मंजिलें हमारी सितारों से भी आगे। जब एक पुलिस के सिपाही का बेटा आईपीएस की कुर्सी पर पहुंच सकता है, एक सब इंस्पेक्टर का बेटा आईपीएस की कुर्सी पर पहुंच सकता है, मैं आपके सामने इस मंच पर आपको भाषण दे रहा हूं, आपके सामने आपको संबोधित कर रहा हूं। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय, परमानेंट नौकरी नहीं थी। मम्मी बताते हैं कि 150 रुपए महीने की कैजुअल में भर्ती हुई थी और वो जो चिट्ठियों का बोरा पैक कर देते थे सुतली से बांध करके, लाह लगा करके, तो 150 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। फिर वो कैजुअल से धीरे धीरे कुछ दिन के बाद परमानेंट चपरासी हुए, चपरासी के बाद वो पोस्टमैन हुए। जब मुझे जो थोड़ा याद है, ये पोस्टमैन, ये तो मम्मी बताती थी कि वो पैकर थे, पैकर के बाद चपरासी हुए, जब पोस्टमैन हुए तब की बात, तब मुझे थोड़ा याद है, तब मैं वो बात बताता हूं कि दिन भर हम एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखने दे। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इससे मुझे कुछ मिलना है, कोई मुझे यहां पर वोट मिलना है, कोई सहानुभूति मिलेगी। मैं इसलिए बताता हूं कि बच्चों के मन में आए कि जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते हैं आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हमें उत्साह मिलता है, हमारे मन में आता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि रात को अपने घर में टीवी देखने के। यही मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में काली बाड़ी का मंदिर है, वहीं उमा शंकर आयल मिल के सामने एक झोपड़पट्टी थी। उस झोपड़पट्टी में, सारे झोपड़पट्टी में 1-2 पक्के मकान थे, उनके यहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, शटर वाला, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शटर वाला था। वो उस मोहल्ले के बड़े आदमी थे। ये पूरे शहर में 2-4 मोहल्ले में 2-4 घर में और पूरे शहर में शायद 10-20 घर में कलर टीवी था। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हुआ करता था। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, तो उसका जूता हम रख करके पन्नी में जाते थे नाच सिनेमा के नीचे कोतवाली क्षेत्र में, मोची बहुत बैठते हैं, पॉलिश करके ले आए। और कभी साइकिल पे टांग के लाए, तीली में फंस गया, स्क्रैच आए तो मेरा कान भी उमेटता था।
वो कहे जूता पॉलिश करा के लाओ, ले आए। वो कहे कूड़ा फेंक के आओ, तो कूड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब इस देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, तो उनका मजाक उड़ाया गया था और आज मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन गए हैं। और आज स्वच्छता अभियान अपनी चरम पर है। और स्वच्छता में हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई मम्मी पापा भी अगर प्लास्टिक की बोतल पानी पीते हुए कार से फेंकने की कोशिश करते तो बच्चा हाथ पकड़ता है। तो कूड़ा जो तसला होता था, फूटा टूटा तसला घर का बर्तन होता था, उसमें कूड़ा लोग फेंक देते थे। और जब कूड़ा इकट्ठा हो जाए, बोला मेरा कूड़ा फेंक के आओ, तो सर पे रख करके जाते थे, तो पानी भी गंदा चूता था कूड़ा फेंकने के लिए। दिन भर उस बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे, रात को अपने घर टीवी देखने दे। पूरा घर कच्चा था, बारिश होता था, कीचड़ हो जाता था। कहीं 4 ईंटा टूटा फूटा मिला तो झोले में या ऐसे हाथ पे दोनों हाथ से पकड़ के ले जाते कि उतनी दूर पक्का कर लेंगे, नहाएंगे तो कीचड़ नहीं होगा। वहां से जीवन की शुरुआत करी और दिन भर बेगारी करते थे, रात को टीवी देखते थे। उसका घर का दरवाजा खुला रहता था, खोल देता था कि भाई टीवी देखो। वो सोफे पे, जैसे यहाँ सोफा लगा है, तखत लगता है, वहां टीवी देखते थे और सामने बोरा बिछा करके बैठ जाते थे टीवी देखने के लिए। खुद तो वो लोग सोफे और तखत पर बैठते थे, हम बोरा बिछा के बैठ जाते थे। जानबूझ के मैंने कोई गलती नहीं की, बाई चांस गलती से कोई गलती हुई होगी। एक हंसी की सीन आई, ये जो है जिंदगी एक सीरियल आता था, ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग शायद जानते हो, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा। संपत स्वरूप जो मिस इंडिया है, मिस इंडिया संपत स्वरूप, वो उसकी हीरोइन थी और सतीश शाह हीरो थे उस टीवी सीरियल में। बहुत हंसी मजाक का सीन था। कोई हंसी की सीन आई, मैं जोर से हंसा और मकान मालिक के बेटे ने मेरा कान उमेटा, 2 थप्पड़ मारा, मुझे घर से भगा दिया। 2 थप्पड़ मारा, घर से भगा दिया। ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी। बच्चों, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे कभी कभी अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सारी बातें बताता हूं कि डिप्रेशन में नहीं, जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को चैलेंज लेना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेंगे तो उसी में डूब करके खत्म हो जाएंगे, और प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, रास्ता खोजेंगे। तो प्रॉब्लम को चैलेंज लेना, अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लिए तो उसी में डूबे, उसी में खत्म हो। ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी जब उसने मेरा कान उमेटा, 2 थप्पड़ मारा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी। मैं जिंदगी भर रोता रहता तो मेरे घर टीवी आता क्या? मैं थोड़ी देर रोया, थोड़ी देर रोने के बाद चुप हुआ। चुप होने के बाद पापा से जिद करी, वो बेचारे जीपीएफ से पैसा निकाले, कोऑपरेटिव से कर्जा निकाले। मेरी मम्मी, मौसी और मामा से पैसा मांगी, 7,000 रुपए कर्जे निकाले, 2,000 रुपए मामा और मौसी से इकट्ठे हुए, 9,000 रुपए मिले। जॉनसेनगंज में आजाद कंपनी है, बुश का टीवी वहां से खरीदे और एक वीसीपी खरीदे। मैंने कहा ना, जहां तक न पहुंचे निगाहें किसी की, होश से भी आगे हमारे इरादे, हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है, मंजिलें हमारी सितारों से भी आगे। मैंने जिद किया पापा से। सोचिए, जो आदमी दूसरे का जूता पॉलिश कराता हो, जो आदमी किसी का कूड़ा फेंकता हो, उसके लिए टीवी, कलर टीवी खरीदना सोचना ही पाप था, सोचना ही बहुत बड़ा था। लेकिन मैंने पापा से जिद करी तो जीपीएफ से, कोऑपरेटिव से पैसा निकाले, 7,000 और 9,000 रुपए देकर एक बुश का टीवी और एक बुश का कलर टीवी और एक वीसीपी खरीदे। 120 रुपया मिलता था 3 पिक्चर दिखाने का। लोग अपने घर में वीडियो लगाते थे, मेहमान को बुलाते थे, आज मेरे यहाँ वीडियो लगाया, पिक्चर देखने आ जाओ, और 120 रुपया मिलता था। आज उस थप्पड़ मारने वाले का धन्यवाद करता हूँ, उसने कान ना उमेटा होता, ये बात दिल से न लगती और जुनून ना आता तो शायद आज यहाँ ना होते। तो जब भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए। प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेंगे तो उसी में डूब के खत्म हो जाए। तो प्रॉब्लम को हमने प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम को चैलेंज लिया और चैलेंज लिया, यहां बढ़े। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कभी भी फिर मौका लगेगा आपके बीच में कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा मन में गांठ बना करके रखनी ना, मैंने कहा प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए। भगवान न करे हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हो जाए और अगर उनको देख करके प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम लेंगे तो हम भी बेहोश हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो उनको अस्पताल ले जाने की सोचेंगे।
हम दो दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक का एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेंगे तो उसको घायल देख करके हम बेहोश हो जाएंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो उसको अस्पताल ले जाएंगे और वो बच जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए, और चैलेंज लेने वाला ऊंचाइयों तक ले जाता है, ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों आपके लिए, ये बच्चों के मम्मी पापा जो हैं उनके लिए भी। और बच्चों, हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, हमने भी भगवान को नहीं देखा। आप में से किसी, जितने लोग यहाँ बैठे, किसी ने भगवान को नहीं देखा। बड़ी आस्था और विश्वास के साथ हम भगवान के मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे लिए भगवान के रूप है। सबसे पहले हमें अपनी माता पिता की पूजा करनी चाहिए और माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और माता पिता का सम्मान करने वाले लोग वो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आप सबको बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।